अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो नंबर 4 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि पहली 3 वीडियो आपने फॉलो कर ली। चलिए जी, आप नेक्स्ट चलते हैं। हम सबसे पहले ये देखिए जी, थोड़ा सा लॉगिन करते हैं। लॉगिन में हम फिलहाल एज ए एडमिन ही करेंगे और देखिए इनवैलिड यूज़र नेम। लेकिन अगर हम दोबारा से इसको करते हैं, यूज़र नेम सही डालेंगे तो हमारा सामने ये ओके हो जाएगा, ये हमारा डैशबोर्ड खोल जाएगा। तो हमने कस्टमर डीबी, ये कस्टमर हमारा पास डेटाबेस, इस पे हमने किस तरह ऐड करना है वो हम देख चुके थे। तो ये डाटा हमने देख लिया था कि किस तरह हमने कस्टमर का डाटा जो है वो एंटर करना है, और एक सिंपल हमने यूजर फॉर्म बना लिया था। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको एक सिंपल तरीन यूजर फॉर्म बनाना तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट हमारा, हम देखते हैं कि एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय आईडी में क्या है? एम्प्लॉय आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, रोल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और एडेड बाय, ये कॉलम है इसके। 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम। तो इन 7 कॉलम का भी हमने यूजर फॉर्म बनाना है, और उसको हमने उसको यूजर फॉर्म के थ्रू जो है इसमें उसमें एडिशन करनी है। और अगर साथ ही इसके, अगर हम देखें सर्विस डीबी, ज़ाहिर है हम जो काम कर रहे हैं ये इसका मेन डेटाबेस है कि हम कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसका डाटा भी होगा जिसको हम यूज करेंगे ज़रा इन्वाइसेस में। तो ये भी छोटा सा कॉलम है हमारे पास, 6 कॉलम है। सर्विस आईडी हो जाएगी हमारी, सर्विस नेम हो जाएगा, हम क्या सर्विस दे रहे हैं, रेट पर केजी, फ्लैट रेट, यूनिट टाइप और एडेड बाय। ये तो एक सिंपल, एक आपने एक कॉलम ऐड कर दें, ना भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जल्दी से इनको हम कवर करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का टाइम भी ज़ाया होगा क्योंकि आप लोग बोरिंग हो रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि आपने जो कस्टमर डीबी बना चुके हैं, इसी तरह एम्प्लॉय और सर्विस डीबी, इसमें कुछ फर्क नहीं है। कॉलम काफी ज्यादा हो सकते हैं और नेम चेंज हो सकता है। यार ये सर्विस डीबी है, एम्प्लॉयज है, वो हमने कस्टमर जो है उनको ऐड किया था। डेवलपर पे और जल्दी से इसका कोड देखते हैं, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल आप कोड देख लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे इनको। अगर इन केस अगर इनको बनाने में मुश्किल होगी तो फिर आप बता दीजिएगा, इसको दोबारा से इन दोनों के जो यूज़र फॉर्म है उसके ऊपर हम जो है वो एक डिटेल वीडियो दोबारा से बना लेंगे। असल मेन इसका है, हमने जो इनवाइस फॉर्म बनाना है, इनवाइस इनवॉइस की जो डिटेलिंग है और रिपोर्टिंग और आगे ट्रांजेक्शन है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डाटा बेस वाले छोटी छोटी एंट्रीज हैं, इसको आप जल्दी से जो है वो कवर करें। तो विजुअल बेसिक, यहाँ से हम इसको अपने जो पुराना खुला है इसको बंद करते हैं। अब हमारे पास एम्प्लॉय कस्टमर एंट्री हम कर चुके थे, हमने करना है एम्प्लॉय। ये देखिए हुए भी इसमें हम थोड़ा सा, मैं अगर जूम करके बता दूं, न्यू एम्प्लॉय एंट्री मॉड्यूल उसी तरह का है, सेम फॉर्म है, बैकग्राउंड कलर सेम है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने लेबल ले लिए। और उसके बाद हमारी टेक्स्ट फील्ड है 1 2 3 टेक्स्ट फील्ड, एक कमो बॉक्स, फिर टेक्स्ट फील्ड, फिर टेक्स्ट फील्ड, फिर एक कमो बॉक्स। सारा कमो बॉक्स हम यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, और टेक्स्ट का सिंपल टेक्स्ट है। बटन इसमें हमने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ऐड और अपडेट, अपडेट कर दिया। सर्च है तो मैं इसमें ऑप्शन दे दिया है, क्लियर है, डिलीट है और क्लोज है। अब क्लोज, क्लियर, सर्च और ऐड और अपडेट जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही होगा। तो ऐड और अपडेट जो है ये इसी से हम सेव और अपडेट आप इसको कह सकते हैं, पर ऐड और अपडेट कर दिया, ये सेम उसी तरह का होगा। तो बजाय इसके कि मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्म जो है आप लोग बना लेंगे सेम उसी तरह का। ये देखिए कस्टमर, अगर हम डीबी देखें तो ये देखिए उसी तरह का, लेकिन इसके ये बटन जो है मैंने यहाँ कर दिए और बाकी सारा बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज, इसका देखने की जरूरत है। इस पे आप देख रहे हैं, चलेंगे क्लोज के कोड देखते हैं, व्यू कोड। तो क्लोज का कोड देखे अनलोड भी जो मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद CMD डिलीट, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से देख लें, क्योंकि डिलीट आपने पीछे काम नहीं किया। कि डिम वर्कशीट एज अ वर्कशीट, सेट वर्कशीट से आप वर्कशीट सेट कर दी। अब यहाँ पे पहले आपने क्या किया था कस्टमर, अभी यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज कर दिया है। और अगर आप लेफ्ट साइड में अपनी शीट में देखें तो ये हमारी शीट नंबर 8 जो है उसका नेम हमने रखा है एम्प्लॉयज।
नेम आई एज अ लॉन्ग, एक आई में चाहिए। अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि इफ मैसेज बॉक्स यस और नो की ऑप्शन जो आती है जब हम डिलीट किसी को प्रेस करते हैं, तो यस और नो की ऑप्शन आती है, तो वहां पे मैसेज बॉक्स ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा हम लिखेंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय क्वेश्चन मार्क, और आगे इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, ये वीबे यस नो, वीबे का अपना कोड है, प्लस वीबे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जो है वो विंडो होगी, और यहाँ पे क्लोज इक्वल वीबे नो। अगर तो आप इसका रिजल्ट जो अगर नो को प्रेस कर दें तो देन एग्जिट सब, वहीं पे हमारा जो है कोड रुक जाएगा और वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। इन केस अगर यस है तो फिर जो है वो उसको डिलीट कर दें, और अगर इनकेस यस आता है तो फिर नीचे वाला कोड हमारा परफॉर्म होगा। फॉर आई, ये ऊपर हमारा टू टू, टू के मतलब हमारा जो डाटा है वो हमारी शीट नंबर शीट एम्प्लॉय के रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला टू टू डब्ल्यू एस डॉट सेल। अब यहाँ पे क्या किया हमने, हमने यहाँ पे एक और काम किया कि हमने यहाँ पर लास्ट रो नहीं ली, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसका ये लंबा वाला कोड लिख दिया ये वाला। अदरवाइज हम यहाँ पे ये लिख सकते थे कि टू टू लास्ट रो, तो यहाँ तो आप यहाँ पे लास्ट रो एक निकाल लें, नहीं तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं टू टू डब्ल्यू एस डॉट सेल डब्ल्यू एस रोज डॉट काउंट कामा वन, पहले वाला कॉलम ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड एक्सक्लम डॉट रो, तो ये हमारी आ गई ना लास्ट रो। यानी दो रो से लेके लास्ट रो तक हम चलेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे कि हमारी लास्ट रो क्या है। इफ डब्ल्यू एस डॉट सेल आई कामा वन डॉट वैल्यू इक्वल टी एक्स एम्प्लॉय आई डी डॉट वैल्यू, देन अगर तो आई को मैच करते हुए कॉलम नंबर वन में हमारी एम्प्लॉय आईडी हमें मिल जाती है, तो देन डब्ल्यू एस रो डॉट आई डॉट डिलीट, वो रो जो है वो डिलीट हो जाए और मैसेज हमें मिल जाए सिंपल मैसेज एम एस डी बॉक्स एम्प्लॉय डिलीटेड, और कॉल सी एम डी क्लियर एंड लुक, ये जो क्लियर वाली जो है हमारी माइक्रो है वो चलेगी यहाँ पे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कॉल यूजर फॉर्म इनिशियलाइज, जो इनिशियलाइज के बेसिस पर हम लिखे हैं वो फॉर्म इनिशियलाइज हो जाएगा। एग्जिट सब एंड इफ ये वाला if, और नेक्स्ट आए ये वाला रूप आई हो जाएगा, और बेस्ट होगा इम्प्लाई इन केस अगर ये नहीं है तो आ जाएगा मैसेज इम्प्लाई नॉट फाउंड वीबी एक्सक्लेमेशन। इन केस अगर उनको इम्प्लाई यहाँ पर इफ ये आई जो है वो टेक्स्ट आईडी नहीं मिलती उसको जो हम रीड करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें ये मैसेज एरर मैसेज आए। आगे नीचे चलिए कि फॉर्म इनिशियलाइज पे हमने कुछ काम किया था पिछले वाले उसमें, तो उस पे ये है कि अब देखिए कि लोड डिफॉल्ट रूल्स, सबसे पहले तो हम अनप्रोटेक्ट करेंगे शीट को, उसके बाद सीएमडी रोल डॉट क्लियर, जो भी रोल होगा वो क्लियर करेंगे। सीएमबी रोल, ये हमारा जो हमने अपने यूजर फॉर्म के ऊपर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमने जो कबो बॉक्स है, एक हमारा कबो बॉक्स क्या है रूल, तो उसमें हमने कि किस तरह हम, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह ऐड करते हैं हम, अगर कुछ चंद चीजें हों तो उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डायरेक्ट यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे कि जैसे ही हमारा फॉर्म खुले तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले तो उसको क्लियर करते हैं, सी एम बी रो डॉट क्लियर, सी एम बी रो डॉट एड आइटम, स्पेस दे के इन्वर्टेड कामा में उन चीजों का नाम लिखते जाते हैं, 5 है 10 है जितनी भी है, तो ये हमने ऊपर सब कर लेंगे। ए को लिखा, उसको कॉपी पेस्ट किया और सबको सेम हमने सिर्फ चेंज कर दिया, यानी एडमन, कैशियर, अकाउंटेंट, डिलीवरी और क्लीनर। तो जैसे ही ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे तो ये हमें ये वैल्यू मिलेगी, हम इससे कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ऑटो जनरेट एम्प्लॉय आईडी, आई एम्प्लॉय आईडी जो है वो खुद से कैसे ऑटो जनरेट होगी। नेम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट, वर्कशीट को सेलेक्ट किया, नेम लास्ट रो हमने ली एज अ लॉन्ग, लास्ट रो इक्वल डब्ल्यू एस सेल्स डब्ल्यू एस डॉट रो डॉट काउंट कमा वन ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड एक्सला डॉट रो, और टी एक्स टी एम्प्लॉय आईडी डॉट वैल्यू इक्वल ई एम पी आ जाए, पहले खुद से टेक्स्ट आ जाए, इन्होंने कॉमा में रख दिया एंड फॉर्मेट लास्ट रो ब्रैकेट 000, और लास्ट रो के हिसाब से जो भी उसके बाद होगा वो 001 है उसका बाद, पहले 00 ई एम पी आएगा, फिर 00 आएगा और उसके बाद उसका नंबर आ जाएगा, यानी 1 है पहले, तो फिर 2 फिर 3 फिर 4, और सी एम बी एड बाय डॉट क्लियर, ये एड जो एड बाय वाला जो हमारा
कवर बुक्स है उसमें कैसे ऐड करना है। देखिए सेम उसी तरह है, पहले आपने उसको क्लियर किया, फिर आपने उसमें एडमिन कर दिया, कैशियर कर दिया और अकाउंटेंट कर दिया। कि ऐड बाय एडमिन ऐड कर रहा है, कैशियर कर रहा है या अकाउंटेंट कर रहा है। तो ये जो सिंपल एक छोटे से फॉर्म इनिशियलाइज पे जो है वो कोड किस तरह होंगे वो होंगे। यानी जैसे ही फॉर्म हमारा खुलेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो अनप्रोटेक्ट करेंगे, फिर अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसको फिल कराएंगे, और उसके बाद हम एक न्यू एम्प्लॉय आईडी जो है वो जनरेट करेंगे। और क्लियर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीएमडी क्लियर, तो इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि एक्स्ट्रा अनलोड भी, और फिर फॉर्म एम्प्लॉय डॉट शो, ये सिंपल है। और उसके बाद अब आ जाए कि मेन एक जो हमारे पास है कि सीएमडी ऐड अपडेट, एक को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे अपडेट के लिए भी और सेव के लिए। तो थोड़ा सा इसको देखिए कि कुछ वेरिएबल्स, डिम वर्कशीट तो लाजमी रहेगा हमारे पास होगी, डिम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट, जब भी इसको सेट कर दिया आपने, डिम ई एम पी रो एज अ लॉन्ग, डिम ई एक्स एग्जिस्ट एज अ बुलियन, एग्जिस्ट इक्वल फॉल्स, यानी वो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है, एम्प्लॉय का नहीं कर रहा, एज अ बुलियन लेंगे उसको और उसको एक्स यहाँ पे उसको फॉल्स कर देंगे, और डिम आई एज अ लॉन्ग। चेक इफ एम्प्लॉय एग्जिस्ट फॉर आई टू डब्ल्यू एस सेल्स शीट rows count column 1 dot and excel up dot row. If ws cells I comma 1 dot value txt mbid dot value then exist equal true, अगर तो वो उसमें एम्प्लॉय आईडी हो फिर तो एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एमपी रो इक्वल आई, फिर जो जो आई है उसके बाद हमारी एम्प्लॉय रो उसके अंदर आ जाएगी, एग्जिट फॉर एंड। अगर तो वो एम्प्लॉय में आरडी मिल जाए तो फिर तो यहाँ पर ही कोड रुक जाएगा कि भाई ऑलरेडी ये है, इसको हम उसी में अपडेट कर देगा, उसी के अंदर ही जो आप चेंज करना चाह रहे होंगे वो सेव हो जाएगा। उसके बाद इफ एग्जिस्ट देन अपडेट एग्जिस्टिंग, अगर वो एग्जिस्ट है कर रहा है तो क्या होगा, एम्प्लॉय रो एम्प्लॉय रो, यानी सेम रो जो है वो सेम रो ही रहेगी, क्योंकि हमने उसी को अपडेट करना है। एल्स इन केस न्यू एंट्री, अगर न्यू एंट्री हो तो ई एम पी रो इक्वल, देखिए कैसे लो, डब्ल्यू एस डॉट सेल सेम वो वाला फार्मूला और उसमें +1 कर देंगे तो हमें न्यू एम्प्टी एम्प्लॉय रो मिल जाएगी। एंड अब यहाँ पर हमारा ये कोड हुआ खत्म। उसके बाद विद डब्ल्यू एस, अगर हम विद शीट कर दें या विद डब्ल्यू एस कर दें, क्योंकि डब्ल्यू एस किया है, हम ऑलरेडी इस वेरिएबल में अपनी शीट को स्टोर कर चुके हैं, तो फिर इसको एड विद करेंगे और हम डॉट सेल के साथ स्टार्ट करेंगे, बार बार डब्ल्यू एस लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आप देख लिए कि डॉट सेल्स इम्प्लाई रो ये वाला कामा कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू इक्वल, यानी हमारी जो शीट है उसका कॉलम नंबर 1 जो है वो कहाँ से वैल्यू लेगा, टी एक्स की इम्प्लाई आईडी से। ये एक लिख लिया, इसको कॉपी करें जितने कॉलम है उतने, उसमें सिर्फ क्या करेंगे कि हम कॉलम नंबर चेंज करते जाएंगे और इक्वल के बाद अपनी टेक्स्ट फील्ड का नाम चेंज लेते ही जाए। देखें कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, बाकी बिल्कुल ये सेम है, सिर्फ इक्वल के बाद जो है यहाँ पे आप लिखना है टी एक्स टी आई डी डॉट वैल्यू, टी एक्स टी नेम डॉट वैल्यू, टी एक्स टी कॉन्टैक्ट, टी एक्स सी एम बी रोल, टी एक्स टी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डीओजे, टी एक्स टी सैलरी और सी एम बी एट बाय। यहाँ पे मैं एक बताता हूँ आपको, यहाँ पर कर लेते हैं इन केस इक्वल के बाद आपको याद नहीं है कि आपने वो कौन सा फील्ड लिखनी है, तो आप लिखेंगे मी डॉट फर्स्ट नेम, आपको याद होना चाहिए टी एक्स टी। जैसे आप करेंगे तो ये नीचे सजेशन आ जाएगी, ये डीओजी है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, तो यहाँ पे आप फिर उसको ये आप कंफर्म कर दें कॉन्ट्रैक्ट, तो डबल क्लिक कर दें तो आपको वो जो है वो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, इन केस अगर आपको याद नहीं है तो। ये ऐसे एक टिप था। एंड विद कर दें यहाँ पर और फिर मैसेज बॉक्स दे दें, मैसेज बॉक्स इक्वल एम्प्लॉय सेव सक्सेसफुली हाइफन कॉल रोडेड कॉमा इन्फो, और यहाँ पर दोनों वो है सी एम बी क्लियर क्लिक और यूजर फॉर्म इनिशियलाइज, ये दोनों इनिशियलाइज हो जाएंगे, ताकि क्लियर होने के बाद दोबारा हमारे पास वो जो डाटा है हमारा ड्रॉप डाउन का वो हमारे पास ये आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये एम्प्लॉय वाला जो है ये आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए अगर तो हमने सारे कवर कर लिए, सर्च है, क्लियर है, ये अब सर्च रह गया, एक बार सर्च को देख लें, कोड व्यू पे चले तो ये भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही, इसको देखें सर्च कैसे करेंगे।
नेम WS एज अ वर्कशीट, सेट शीट एम्प्लॉय, ये बार बार इतनी दफा हम कर चुके हैं, मेरा हिफ्स हो गया होगा मेरी तरह आप लोगों को भी, कि फॉर आई इक्वल टू सेम उसी तरह हमने ये लास्ट रो ले ली, इफ WS सेल्स आई कामा वन डॉट वैल्यू इक्वल, अगर जो है ये हमारे वन में हमारे पास आईडी हो, देन क्या हो कि हमारा जो, अब हमने क्या करा, सच में हम क्या करते हैं कि अपनी शीट से टेक्स्ट फील्ड में लेके आते हैं डाटा, और सेव जब डाटा करना होता है तो क्या करते हैं, अपडेट करना होता है तो हमारे जो टेक्स्ट फील्ड होती है उनसे डाटा हम लेके जाते हैं अपनी शीट के अंदर, या उससे अपडेट करते हैं, वाइस वर्सा हो जाता है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, TXT नेम डॉट वैल्यू इक्वल, अब आईडी की आपने वैल्यू कहाँ से लेनी है, हमारी कॉलम शीट नंबर जो 2 है उसके अंदर है, आईडी तो हो जा रहा है आ रही, हमारे कॉलम नंबर 1 में आईडी आ गई ऑलरेडी, ये हमने इफ के साथ को चेक कर लिया, अगर तो ये आईडी है तो फिर तो आगे चलेगा कि नेम जो है वो WS डॉट सेल्स आई रो एम्प्टी रो के साथ कॉलम नंबर 2 के अंदर। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, कॉपी पेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो चेंज करना पड़ेगा हमको सारे टेक्स्ट फील्ड के नेम, यानी TXT कॉन्टैक्ट, TXT MB रोल, TXT DOJ, TXT सैलरी और CMB एडवांस, इनके इस मैंने बताया है। अब याद नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मुझे ये CMB एड बाय याद नहीं है, तो मैं कहता हूँ मी डॉट, अब कबो बॉक्स है तो मुझे याद होगा कि मैं CMB से स्टार्ट किया है उसको, CM, तो जैसे मैं CM लिखूंगा मेरे पास जितने भी हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो नेम्स हैं वो शो हो जाएंगे, CMB रोल है, CMB एड बाय है, CMD है, ये वो सारा। तो मैं फिर यहाँ से इसको डबल क्लिक कर चूज कर ले, ये तो टैप कर ले, डॉट वैल्यू इक्वल, आगे फिर इसका आप इसको सेव इसका लिख देंगे इस कॉलम में ये जाए। तो एग्जिट सब, एंड इफ नेक्स्ट आए मैसेज बॉक्स प्लीज एम्प्लॉय नॉट फाउंड, इन केस अगर वो एम्प्लॉय फाउंड नहीं होता तो हम करेंगे कि मैसेज बॉक्स एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ये जो आईडी आप लोगों ने लिखी है ये इस तरह का एम्प्लॉय जो है वो हमारे पास ऐड नहीं है। तो सर्च करने का मतलब ये है कि सर्च करके दोबारा से हमने उसको अगर उसमें कोई एडिट करनी है तो वो करें। तो ये क्विकली मैंने एक कन्फर्म किए हैं आप लोगों के साथ को, बल्कि आप लोगों के सामने पढ़ दिए हैं ये कोड, ये सिंपली कोड थे, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी। मुझे उम्मीद आएगा क्विकली इसको फॉलो कर लेंगे। तो इसको आप कर लीजिए जल्दी जल्दी एम्प्लॉय वाले को, और उसके बाद सर्विस वाले को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इसी तरह जल्दी से करेंगे, ताकि फिर हम प्रॉपर अपने मेन जो हमारा फोकस है कि हम इनवॉइसिंग किस तरह करेंगे, कि इनवॉइस आपने कैसे जनरेट करनी है, और उसको सेव अपडेट और एज हमने उसको फिर प्रॉपर वर्किंग कैसे करनी है। तो मेन हमारा टारगेट जो है वो तो वही है कि हमने कस्टमर को कैसे सामान देना है, उसकी इनवाइस जनरेट करनी है, पैसे लेने हैं, और उसका बैलेंस और आउटस्टैंडिंग और वो है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।